जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सर जैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोर्ड की तरफ से कट है। सो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं बोर्ड पे स्टूडेंट मेंशन कर चुका हूं ताकि वीडियो जो है वो शॉर्ट बन सके और समझने में आसानी हो। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। डेटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। स्टूडेंट मेरे पास एक डाटा दिया गया है, वो कह रहा है आपके पास टोटल 50 सेट्स है। टोटल 50 सेट्स हैं। अब एक सेट के अंदर 5 मरतबा आप कॉइन को टॉस करते हैं। टोटल कितने सेट्स हैं? 50 सेट्स हैं। अब एक सेट के अंदर 5 मरतबा आप कॉइन को टॉस करेंगे। आप कॉइन को टॉस करते हैं तो बताएं हेड आने के कितने चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉइन को रोल किया 5 मरतबा, उसमें 3 मरतबा नंबर ऑफ हेड आया, सो मैं यहां पर 3 लिख दूंगा। इसी तरह मैंने सेकंड सेट में 5 मरतबा कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास जो नंबर ऑफ हेड आए वो 2 आए, मैंने 2 को मेंशन कर दिया। इसी तरह से थर्ड सेट में 4 टाइम, फोर्थ सेट में 4 टाइम, फिफ्थ फिफ्थ सेट में मैंने 5 मरतबा कॉइन को टॉस किया, एक मरतबा भी हेड नहीं आया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह स्टूडेंट इसने मुझे 50 सेट्स का एक डाटा दिया हुआ है। अब करना क्या है हमने इसमें, वो कह रहा है मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी निकालना तो हमने सीखा था कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले क्लास लिमिट, देन टैली मार्क, देन जो टैली मार्क का आंसर होता है वही फ्रीक्वेंसी का आंसर होता है। आज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट ऐसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जिसमें लोअर और अपर वैल्यू नहीं होती, जिसमें जस्ट एक सिंगल नंबर होता है। और तरीका का वही होता है जैसे हम क्लास लिमिट बनाते थे, इसी तरह से हम इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है और सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल नहीं दिया गया और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया है कि लोअर और अपर वैल्यू नहीं होती, सो इसलिए उसने इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कैसे इसकी निकालेंगे। तो चलते हैं। आप देखिएगा इस डाटे में जो सबसे मिनिमम नंबर है, सबसे छोटी वैल्यू वो है 0, और इस डाटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 5। तो हमने सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ हेड्स, सबसे मिनिमम नंबर क्या था? 0, सो 0 आ गया। अब 0 अकेला है, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अगर क्लास इंटरवल साइज दिया होता तो हम इसकी क्लास इंटरवल साइज के लिए क्या करते हैं, लोअर और अपर वैल्यू बनाते हैं, लेकिन ना ही हमें इसमें क्लास इंटरवल साइज दिया गया है। सो इसमें उसने एक वर्ड यूज किया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में सिंगल वैल्यू होती है, लोअर और अपर वैल्यू नहीं होती। सो मेरे पास मिनिमम नंबर इस डाटे में क्या है? 0। मैंने अपनी नंबर ऑफ हेड्स को 0 से स्टार्ट किया। मैक्सिमम नंबर कितना है? 5, सो 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 पर ब्रेक कर देंगे। सबसे मिनिमम नंबर से स्टार्ट किया वो है 0, सबसे मैक्सिमम नंबर पे हमने क्लोज कर दी वो है 5। बाकी सारा तरीका कर वही है। सो आगे हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है टैली मार्क का। अब हम अपने डाटे में देखेंगे कि 0 कितनी बार आया। वो आया है 1 2 3, ये 4, ये 5। हमारे पास जो डाटे में 0 है वो है 5 टाइम्स। सो हमने टैली मार्क कैसे करना होता है, 4 लाइंस लगाएंगे, फिफ्थ लाइन उन 4 को क्या कर देगी? कट कर देगी। आपको पता है टैली मार्क में हमेशा फिफ्थ लाइन पहली 4 लाइनों को काट देती है। सो 0 आने के चांसेस कितने हैं जी? 5। इसी तरह से 1 जो है वो आया 7 टाइम्स, 2 जो है वो आया 9 टाइम्स, 3 जो है वो आया 14 टाइम्स,
4 जो है वो आया 9 टाइम्स, 5 जो आया वो आया 6 टाइम्स। इसका मतलब है मेरे डाटे में जो जो नंबर जितनी मर्तबा आया उसको मैंने काउंट करते हुए टैली मार्क कर दिया। और लास्ट जो हमारा कॉलम होगा वो किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा। और स्टूडेंट आप जानते हैं जो मेरी टैली मार्क का आंसर होता है या जितनी लाइंस हम टैली मार्क में यूज करते हैं वही मेरी फ्रीक्वेंसी का आंसर होता है। फर्स्ट को अगर आप देखें तो 5 लाइनें हैं, 4 ये लाइनें हैं, फिफ्थ लाइन कट कर रही है तो टोटल 5 आ गया, ये फ्रीक्वेंसी 5 आ गई। सेकंड की फ्रीक्वेंसी 7, थर्ड की फ्रीक्वेंसी 9, नेक्स्ट आ गया जी मेरे पास 14, नेक्स्ट आ गया 9। यहां पर कितनी लाइन है, 6 लाइन है, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 6 आ गई। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में जस्ट हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। जस्ट आपने आज क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो आपने समझा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, जिसमें लोअर और अपर वैल्यू नहीं होती, जिसमें जस्ट एक सिंगल नंबर होता है। सो स्टूडेंट, सेकेंडली आपने फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो लास्ट पे कर देना, वो कितना है टोटल इसका 50। कैसे पता चला, 50 सेट से, सो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, 50 आएगी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, वो भी बहुत इजी है। ड्रा हिस्टोग्राम, ड्रा हिस्टोग्राम, जो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। स्टूडेंट, हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप जानते हैं आपको क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है। हिस्टोग्राम के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है, क्योंकि हिस्टोग्राम में हमेशा उसकी जो नीचे है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस, हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस के साथ हमेशा क्लास बाउंड्री आती है। सो हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि हिस्टोग्राम है लेकिन इसमें एक न्यू चीज आ गई, वो क्या है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा हिस्टोग्राम। स्टूडेंट, पेपर में हमें मार्क्स दिए जाएंगे, आप देखें क्लासेस की फॉर्म में, यानी क्लास लिमिट की फॉर्म में हमें मार्क्स दिए गए हैं, और हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी। हमें क्लासेस भी दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, जस्ट हमने इसका एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहली बात हम कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले मार्क्स लिखे, जो इसने दिए हुए थे वो मार्क्स आ गए। सेकंड नंबर पर इसने फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, वो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इस क्वेश्चन में मैंने हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको पता है हमें क्या बनाना पड़ता है, क्लास बाउंड्री। सो मैंने स्टूडेंट इन इस क्लासेस से, क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाई। कैसे, तो जो दीजिएगा, मैंने लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस किया, लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस किया तो बन गया 34.5। अपर वैल्यू में मैंने 0.5 को प्लस कर दिया तो बन गया 37.5। हम लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर वैल्यू में प्लस कर देते हैं। सो इस तरह मेरे पास क्लास बाउंड्री आ गई। नेक्स्ट स्टेप, ये क्या है, विड्थ ऑफ क्लास। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि आप जरा गौर करें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इंटरवल साइज सबका एक जैसा नहीं है। चेक करते हैं, 35 से 37 के दरमियान देखिएगा, 35, 36, 37। तो जो पहले मेरी क्लासेस हैं, इसका जो क्लास इंटरवल साइज है वो है 3। तो ये देखें, विड्थ ऑफ क्लास, इसका जो इंटरवल साइज है पहली क्लासेस का वो क्या है, 3। ये 3 आ गया, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 3 आ गया। सिमिलर सेकंड जो क्लास है 38 से 44 है। सो देखिएगा, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो देखिएगा 7 बन गया, 7। तो मेरे पास जो सेकंड क्लासेस है इसका जो साइज है वो है 7। हम इनको काउंट करते जा रहे हैं और इसका जो इंटरवल साइज है वो विड्थ ऑफ क्लास में लिखते जा रहे हैं। जैसे यहां पर 6 है, इसकी क्लास को चेक करते हैं, 62 से 67। तो इसका इंटरवल साइज देखते हैं क्या है, 62 1, 63 2, 64 3, 65 4, 66 5 और 67 6। मेरे पास इसकी क्लासेस का जो इंटरवल साइज है वो क्या है, 6। सिमिलर
68 और 72, 68, 69, 70, 71, 72। तो इंटरवल साइज क्या है 5। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसमें मेरी क्लासेस का साइज जो है वो एक जैसा नहीं है, सबका साइज जो है इंटरवल साइज डिफरेंट है। सो इनका जो इंटरवल साइज है वो विड्थ ऑफ क्लास में आ गया। फर्स्ट आ गया 3, 7, 10, 7, 6, 5। ये है विड्थ ऑफ क्लास। कैसे निकाला? इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 35, 36, 37, 3। तो ये देखिए इनका जो साइज है वो 3 आ गया। इस तरह हमने विड्थ ऑफ क्लास निकाला। लास्ट वाला जो कॉलम है वो क्या है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या किया? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने क्यों किया? क्योंकि इसमें इंटरवल साइज डिफरेंट है। सो जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट इंटरवल साइज एक जैसा ना हो, उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो जो दीजिएगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। इस 2 को इस विड्थ ऑफ क्लास के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 डिवाइडेड बाय 3 which is equal to 0.7, 12 divided by 7 which is equal to 1.7। हर फ्रीक्वेंसी के नंबर को विड्थ ऑफ क्लास के साथ मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने जो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में शो करनी है तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को आपने यहां पर शो आउट करना है। अब स्टूडेंट वो जो 0.7 है ये किसके दरमियान आ रहा है? चेक कीजिएगा। 0.7 क्लास बाउंड्री देखिए इसकी क्या है? 34.5 से 37.5, यानी 34 और 37 के दरमियान में 0.7 आता है। हमने यहां पर जो क्लासेस ली हैं आप देख सकते हैं, हमने इनका गैप एक जैसा लिया। कितना लिया है? 6 का गैप। क्यों? क्योंकि क्लास बाउंड्री का गैप हमेशा एक जैसा होता है, सेम होता है। ये नहीं है कि इस क्लास से इस क्लास का जो गैप है वो 5 है और नेक्स्ट क्लास का जो गैप है वो 6 है, नेक्स्ट क्लास का जो गैप है वो 3। ऐसा नहीं होता। हमने क्लास बाउंड्री का गैप एक जैसा लेना होता है। हमने 34.5 से स्टार्ट किया और हमारे पास नेक्स्ट नंबर था 37.5, वो तो हमने ट्राई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने 34 से नेक्स्ट जो नंबर लेना है वो मैंने एक जैसा गैप लेना है। 34 से 39 का गैप है 6, फिर 39 से 44 का जो गैप है वो है 6, फिर 44 से 49 का जो गैप है वो भी 6 है। तो मैंने जितनी नीचे क्लास बाउंड्री की जो वैल्यूज ली है उनका गैप एक जैसा लेना था और वो मैंने अपनी मर्जी से लिया। क्यों लिया? क्योंकि क्लास बाउंड्री का गैप एक जैसा होता है। तो मैं 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, मैंने 6 लिए। ठीक है। सो 0.7 को मैंने ड्रॉ करना है 34.5 और 37.5 के दरमियान। अब गौर करें स्टूडेंट, ये है 34.5। अब 37.5 वो तो यहां पर है ही, तो 37 किससे पहले आएगा? 39 से पहले। सो ये देखें, मैंने एक लाइन 34.5 से उठाई, एक लाइन 39 से पहले ये 37.5 से उठाई, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया। सो पहला पॉइंट ड्रा हो गया और आप देख सकते हैं इसके सामने यहां पर 0.7 आ रहा है जो 0.8 से नीचे। नेक्स्ट नंबर क्या है? 1.7, वो किसके दरमियान आ रहा है? 37 और 44 के दरमियान। अब गौर करें जरा, ये 37 की लाइन थी, इसी लाइन को हम ऊपर तक ले देंगे। एक दूसरा पॉइंट क्या था? 44.5। ये देखिए 44.5 पढ़ा हुआ है। इस लाइन को उठाया कहां तक लेके गए? 1.7 तक। ये देखिए ये यहां से 1.8 से नीचे, ये 1.7। सो हमने एक लाइन 37.5 से उठाई, एक लाइन 44.5 से उठाई और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। इसी तरह से नेक्स्ट जो नंबर है स्टूडेंट वो मेरे पास है 1.6 जो आ रहा है 44 और 54 के दरमियान। ये देखें, ये 44.5, इधर से हमने एक लाइन उठाई और नेक्स्ट नंबर क्या है? 54.5। ये देखें, एक 44 एक 54। सो 44 से एक लाइन, 54 से एक लाइन और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया और ड्रा क्या करना था? 1.6। आप देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है 1.6, इसके बिल्कुल सामने ये 1.6 है। एक पॉइंट 44.5 से, एक लाइन 54.5 से और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया तो ड्रा हो गया 1.6। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 1.9।
जो 54 और 61 के दरमियान है। अब स्टूडेंट इसमें 54 तो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें 54 तो है, लेकिन इसमें आप गौर करें 61.5 हमारे पास यहां पर नहीं है, लेकिन 61 किससे पहले आता है ये गौर करें। 64 से पहले क्या आता है 61। सो एक लाइन 54.5 से उठाई, कहां तक 1.9 तक, ये देखें जो 2.0 से नीचे है। एक लाइन 54.5 से उठाई और एक लाइन 64 से पहले ये 61.5 तक, 61 की ये एक लाइन उठाई और 54 और 61 की दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया, तो मेरे पास पॉइंट ड्रॉ हो गया 1.9। और आप देख सकते हैं ये देखिए ये 2.0 से नीचे है। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है 1.5 जो कि 61 और 67 के दरमियान आता है। अब 61 का ये हमने लाइन ऑलरेडी उठाई हुई है, 61 की लाइन को हम ऊपर तक लेके गए कहां तक 1.5 तक, ये देख सकते हैं ये 1.5 जो 1.6 से नीचे है। तो हमने एक लाइन 61 की उठाई, एक लाइन हमने किसकी उठानी है 67 की। सो 67 नहीं है, लेकिन 67 किससे पहले होगा 69 से। सो 69 से पहले हमने ये एक लाइन उठाई कहां तक 1.5 तक और दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया। लास्ट वाला नंबर है जी 0.6 जो आ रहा है 67 और 72 के दरमियान। अब 67 की तो लाइन ये है, तो 67 से एक लाइन और एक लाइन क्या है 72, 72 तो है ही नहीं, बट 72 किससे पहले आएगा 74 से। सो दोनों लाइनों को हमने उठाया, एक हमने उठाया लाइन को 67.5 की, एक हमने लाइन उठाई 72.5 की और दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। सो मेरा यहां पर हिस्टोग्राम ड्रा हो गया। सो स्टूडेंट ये था 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन इजी हैं, सिर्फ थोड़े टाइम लेने की बात, यानी थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन क्वेश्चन बेहद आसान है। आप इन क्वेश्चन की स्टूडेंट अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।